प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज हम देखते हैं कि लाखों लोग कोरोना वायरस या कोविड-19 नामक इस रोग या बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। जब चीन में कोविड-19 हुआ तो उन्होंने जो क्वारंटाइन, आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का तरीका अपनाया था, इसी तरीके को पूरे विश्व ने कोरोना से लड़ने के लिए प्रयोग किया। लेकिन सैकड़ों साल पहले जब लोगों को कुष्ठ रोग होता था या किसी पर शक होता था, किसी व्यक्ति पर शक होता था कि इसे कुष्ठ रोग है या इससे पीड़ित है, तो उन्हें भी इसी तरीके से संभाला जाता था। करीबन 4000 साल पहले जो न्याय का काल था, परमेश्वर के दास मूसा ने पहले परमेश्वर से इस रीति को प्राप्त किया और इस्राएलियों के बीच में इसको लागू किया। ये प्रभु के वचन को पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को अनायास समझ में आएगा। यही तरीका आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। हम अपने बीच इस रीति को रोज देख रहे हैं। लूका की पुस्तक 5वां अध्याय 12वें और 13वें वचनों में हम देखें तो हम पाते हैं कि कुष्ठ रोगी जो परमेश्वर के पास आते हैं, उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। लूका की पुस्तक 5वां अध्याय 12वां और 13वां वचन। जब वह किसी नगर में 12वां वचन है, जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 13वें वचन में लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तो मैं पता लगता है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग प्रभु यीशु के पास आकर चंगाई प्राप्त करते हैं। वचन में हमने अभी इसको पढ़ा। इसी तरह हम देखते हैं कि लूका की पुस्तक 17वें अध्याय उसके 11वें वचन से हम पढ़ते हैं। आपके इसके लिए मैं आपको अभी इसको वचन से पढ़ रहा हूँ। लूका की पुस्तक 17वां अध्याय 11 से वचन से लेकर 19वें वचन तक। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, ये हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तय को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 4000 साल पहले इस्राएल में कुष्ठ रोगों के लिए यही तरीका अपनाया गया, आइसोलेशन, क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे मैंने पहले कहा, जिन लोगों पर भी शक होता था कि ये लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, उन्हें 7 दिनों तक एक अलग जगह पर बंद करके उनका परीक्षण या टेस्ट किया जाता था। कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ें तो हमें पता लगता है कि ये हजारों सालों से मनुष्य में पाए जाने वाली एक बीमारी है।
आज जैसे हम देखते हैं कि कोविड-19 या कोरोना से पीड़ित लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, वैसे ही कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को भी अलग रखा जाता था। इसके आधार के लिए हम लय व्यवस्था की पुस्तक 13वां अध्याय पहले वचन से लेके 5वें वचन तक पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 13वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक। इसमें लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर में चर्म में सूजन व पपड़ी व फूल हो और इससे उसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ देख पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक हैं उनमें से किसी के पास ले जाएं। जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे और यदि उस व्याधि के स्थान के रोएं उजले हो गए हों और व्याधि चर्म से गहरी देख पड़े, तो यह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है और याजक उस मनुष्य को देखकर उसे अशुद्ध ठहराए। और यदि वह फूल के चर्म में उजला तो हो, परंतु चर्म से गहरा ना दिख पड़े और ना वहां के रोए उजले हो गए हों, तो याजक उनको 7 दिन तक बंद करके रखे और 7वें दिन याजक उसको देखें और यदि वह व्याधि जैसे कि तैसी बनी रहे और उसके चर्म में ना फैली हो, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन याजक उसको फिर देखे और यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम है और व्याधि चर्म पर फैली ना हो, तो याजक उसे शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी है और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। और यदि याजक की जांच के पश्चात जिसमें वह शुद्ध ठहरा गया था वह पपड़ी के चर्म पर बहुत फैल जाए, तो वह फिर याजक को दिखाया जाए। मैंने एक पहले वचन से 7वें वचन तक अभी पढ़ा। तो हम देखते हैं कि क्वारंटाइन, इसको हिंदी में संगरोध कहते हैं, के तरीकों को लागू किए जाने के बारे में हमने देखा। ऐसे हम देखें तो 14 दिनों के लिए कुष्ठ रोग का जो परीक्षण होता था, इसे हम क्वारंटाइन या संगरोध के नाम से आज जानते हैं। ये नियम कुष्ठ रोगियों के लिए लागू था। लय व्यवस्था की पुस्तक 13वां अध्याय उसका 45 और 46वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। इसमें लिखा है, और जिसमें यह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सर के बाल बिखरे रहें और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक यह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। प्रियजनों, अशुद्ध अशुद्ध खुद को कहने का जब वो कोढ़ी कहता है, उसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई शुद्ध व्यक्ति या जिसमें यह रोग ना हो, अगर यह इस कुष्ठ रोगी को छुए तो वह भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए यह रोगी खुद को अशुद्ध अशुद्ध कहकर पुकारता है। और सोशल डिस्टेंसिंग यानी तन की दूरी के इस नियम को हम देखते हैं कि किस तरह मूसा ने इज़राइल की जनता को दिया और उसे लागू किया। और 46वें वाक्य में हम पढ़ते हैं इसी वचन को आइसोलेशन सिस्टम या एकांतता कहा जाता है। तो हम यह पाते हैं कि 4000 साल पहले ये क्वारंटाइन, आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग यानी संगरोध, एकांतता और तन की दूरी लागू थी। ये
तरीका, जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर से प्राप्त कर मूसा ने इजरायलियों के बीच में लागू किया था। यही तरीका आज जाने अनजाने में पूरी दुनिया में लागू किया गया है कोरोना से लड़ने के लिए। कुष्ठ रोग के बारे में हम देखें तो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए एकांतता और तन की दूरी रखना अनिवार्य था। पुराने जमाने में कुष्ठ रोग के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। कुष्ठ रोग, लेप्रेसी या हैंसन डिसीज के कई प्रकार हैं। कुष्ठ रोग का व्यापन इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ अधिक संपर्क स्थापित करने की वजह से होता है। सन 1940 में कुष्ठ रोग के लिए दवाइयां या इलाज की उपलब्धि हुई। कुष्ठ रोग के होने से बहुत सारे नुकसान हैं शरीर में, जैसे कि नसों में होने वाली गड़बड़, हाथों और पैरों में स्पर्श करने की क्षमता के खत्म होने की वजह से पेशियों में होने वाली कमजोरी, ये कुष्ठ रोग के बड़े खतरे हैं। कुष्ठ रोग के लक्षण है कि चमड़े में हुआ घाव जो कि हफ्तों या महीनों तक ये नहीं जाता है। इसके कुष्ठ रोग के होने के पीछे जो रोगाणु है, इसे बैक्टीरिया या हिंदी में जीवाणु कहते हैं। इसका पता लगाया था नॉर्वे देश के डॉक्टर हैं गरहार्ड अरमाउर हांसन। इन्होंने 1873 यानी 1873 में इसका पता लगाया था। इसी वजह से इस रोग को हैंसन डिसीज या रोग भी कहते हैं। सन 2018 में 2 लाख लोगों को यह रोग हुआ। अब हम समझते हैं कि जो लोग यीशु मसीह के पास आए, जो इस रोग से पीड़ित थे, उनको कितनी कठिनाइयां थी। कुष्ठ रोग से पीड़ित जो लोग हैं, जो भारत में या चीन में जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, उनको अलग रखा गया। ये रोग मनुष्य को धीरे धीरे मारने वाली एक बीमारी है। जिनको ये रोग है, उनके थूक से या उनके शरीर से निकले हुए किसी भी तरल पदार्थ से ये रोग दूसरे व्यक्ति को होता है। शरीर के स्पर्श करने की शक्ति खत्म हो जाने से, उसमें किसी तरह की चोट लगने से उसका पता ही नहीं लगता और इस प्रकार शरीर के अंगों में खराबी आती है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये कुष्ठ रोगी बहुत ही गंभीर अवस्था में शारीरिक और मानसिक रूप से घाव से भरे, बड़े ही दर्द के साथ रहने वाले लोग थे। इन लोगों को अलग से ठहराए जाने के कारण ये अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते, उनके साथ कोई खुशी नहीं बांट सकते। जब तक यह रोग उनके शरीर में हो, तब तक उन्हें अकेला उसी हालत में रहना पड़ता था। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ऐसे कुष्ठ रोगी यीशु के पास आए। लूका की पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 12वां और 13वां वचन मैं दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ। जब वह किसी नगर में था तो देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। यीशु जब यहाँ पर सेवकाई कर रहे थे, उस वक्त मनुष्य का जो विश्वास था, उसके चंगे होने या शुद्ध होने का वजह या उसका आधार थी। इन वचनों में हम देखते हैं कि उस कुष्ठरोगी, ये जो कुष्ठरोगी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, उसकी पुकार में उसका विश्वास दिखता है। यीशु, आप मुझे चंगा कर सकते हैं, मुझे विश्वास है, आप मुझ पर कृपा करें, दया करें। उस कुष्ठरोगी की अपेक्षा को सुनकर यीशु का मन पिघला। हम देखते हैं कि यीशु के मन के पिघलने से उस कुष्ठरोगी को चंगाई मिली। अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह का मन पिघले, हमें चंगा करें, तो हमें पूरे विश्वास के साथ
यीशु के पास जाना है, उनसे कहना है कि आप मुझे चंगा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। यीशु से गिड़गिड़ाने वाले व्यक्ति का हाथ यीशु कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं बाइबल से एक और पोर्शन पढ़ना चाहूंगा। लूका की पुस्तक 17वां अध्याय, उसका 11वां वचन से लेकर, और एक बार आपको ध्यान में मैं पढ़ना चाह रहा हूं इसको। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए समरिया के गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, ये यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने ताई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक, यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हम देखते हैं कि ये इस पार्ट में हम देखते हैं कि ये दूर से ये कोढ़ी चिल्लाकर पुकारते हैं कि क्योंकि वे डरे हुए हैं, उन्हें अशुद्ध घोषित किया गया है, उन्हें दूसरों लोगों के साथ संपर्क नहीं स्थापित मतलब उनको उसका परमिशन नहीं है, वो संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, ये अलग किए गए हैं। ये दूर से पुकारते हैं, यीशु हम पर दया कर, हमें इस संकट से, इस रोग से बचा, हमारा उद्धार कर। यीशु ने उन्हें छूकर अच्छा या चंगा नहीं किया, बस एक बात कही, जाकर खुद को याजकों को दिखाओ। हम देखते हैं कि वे जा ही रहे थे तो वे कोढ़ से मुक्त हो गए। लेकिन लूका के 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु ने उस कुष्ठ रोगी को छूकर चंगा किया या अच्छा किया। हम देखते हैं कि जो लोग ठीक हैं, जो तंदुरुस्त हैं, वे इन कुष्ठ रोगियों के पास आने से मुकरते हैं। इनके मन में इनके पास नहीं आना चाहते। तो ऐसे व्यक्ति को यीशु चंगा करते हैं जो कि कोढ़ से पीड़ित हैं। यीशु के मन में कोढ़ियों या कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के प्रति कोई घृणा की भावना नहीं थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह है यीशु मसीह का प्रेम, जो दूर से चिल्लाकर यीशु से दया करने के लिए पुकारते हैं। उनके लिए दूर से बस एक ही बात कही, उनके अच्छे होने के लिए। और कहा, जब वे जा रहे थे याजकों को दिखाने के लिए, जाते जाते ही उनका कोढ़ उनसे चला गया। उन 10 में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने वापस आकर यीशु का धन्यवाद किया। हमें ना केवल यीशु रोगों से चंगाई प्राप्त हमें ना केवल यीशु से रोगों की चंगाई प्राप्त करनी है, बल्कि हमें यीशु के प्रति कृतज्ञ या शुक्रगुजार होना चाहिए। यीशु हमें चंगा कर सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं, चाहे वह कोरोना वायरस हो या कोई भी रोग हो, उसे यीशु ठीक कर सकते हैं। ये वचन जो आपने अभी सुना, आपके लिए अनुग्रह का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।